एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर आज के दिन का ये ब्लॉग मैं एंड कर रही हूँ। बना रही हूँ लिट्टी और यहाँ पे आलू फ्लावर की सब्जी बना रही हूँ, मतलब भुजिया बना रही हूँ। आज हमारे पापा बिहार जाने वाले हैं, यानी पापा की आज विदाई होने वाली है, लेकिन वो 10-12 दिन के लिए जाने वाले, फिर से यहीं पर आ जाएंगे वो। उनकी ट्रेन के लिए मैं बना रही हूँ यहाँ पर लिट्टी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, और बहुत सा खजूर भी बनाया, बहुत चीज़ें बनाई मैंने। उसी बीच हमारा पार्सल आ गया, तो हमने पार्सल में क्या मंगाया था समझ में नहीं आ रहा था। फिर देखा मैंने राधे अर्नब के कपड़े मंगाए थे, और घर काफ़ी अस्त व्यस्त हो गया था, क्योंकि पापा ने मुझे बोला कि मैं 2 बजे निकलूँगा आफ्टरनून में, मुझे जाना है किसी के घर बोरोवाली में, तो मैं 2 बजे निकलूँगा। लेकिन पापा फिर बोलते हैं, जब मैं 2 बजे तक सब उनका बना के रख दी 3 बजे तक, तो कहते हैं कि नहीं अभी मैं नहीं जाऊंगा, मैं शाम को जाऊंगा, मतलब 6-7 बजे से। जिसके घर जाना था वो है नहीं फ़िलहाल घर पे। तो फिर पापा ने अपना बोले मैं 7 बजे निकलूँगा। रात को ना 10 बजे ट्रेन थी इनकी, और इन्होंने बोला था मैं 2-3 बजे से निकल जाऊँगा, लेकिन वो नहीं निकले। यहाँ पर देखो, ये आराध्या के लिए मैंने मंगाया था ये प्लाजो विथ क्रॉप टॉप है, जो काफ़ी मस्त है। अमेजोन से मंगाया है मैंने इसको, 589 कुछ ऐसे है। तो आराध्या के मैंने 2 मंगाया था, एक मैंने ये प्लाजो वाइट विथ प्रिंटेड फ्लोरल रेड कलर का फ्लावर है, और एक मैंने ये ऑरेंज कलर मंगाया था, जो मुझे काफ़ी पिक में अच्छा लग रहा था, रियल में बहुत अच्छा आया, मतलब क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छी थी, और ड्रेस भी इसका बहुत मस्त था। तो फिर मैंने इसको मंगा लिया। और कोई मेरा वीडियो शूट करने वाला होता नहीं है, मैं खुद से ही शूट करती हूँ, एडिट करती हूँ, डालती हूँ। देखो कोई शूट करने वाला होता है तो वो अच्छे से शूट कर देता है, बट पतिदेव ऑफिस चले जाते हैं और आराध्या स्कूल चली जाती है, तो मैं घर में अकेले रहती हूँ, तो मैं खुद से वीडियोस वगैरह शूट कर लेती हूँ। और काफ़ी क्यूट सा टॉप था, क्रॉप टॉप देख सकते हो। तो ये आराध्या के लिए मैंने 2 ड्रेस मंगाए थे, और अर्नब के लिए 2 मंगाए थे। वैसे ड्रेसेस तो इन लोग के मैं हमेशा मंगाती रहती हूँ, बट ये लोग क्या करते हैं ना, घर में ही सब पहन के होता है ना, वो पुराने कर देते हैं। और कोई नए कपड़े आते तो राध्या उसको तुरंत पहनने लगती है कि नहीं पहनूंगी। इसमें अर्नब का था, तो अर्नब का भी एक ही था, डिलीवरी दिया था उन्होंने, दूसरा नहीं दिया था। तो यहाँ पर जो वाइट वाला था अर्नब का, उन्होंने दिया। इसमें मैंने एक लिपस्टिक मंगाया था, तो वही लिपस्टिक का वो स्लीप उसके अंदर था और लिपस्टिक था। अर्नब की भी बहुत अच्छा था ये ड्रेस, वाइट कलर का हुडी था, फुल स्लीव्स। यानी अभी मुंबई में ठंडी तो नहीं है, लेकिन ठंडी ठंडी हवा चलती है, और अर्नब स्कूल जाने लगा है, तो फिर मैंने उसके लिए हुडी मंगा ही लिया। देख सकते हो कितना प्यारा है। आपको भी बाय करना है तो आप मुझे लिंक मांगोगे तो मैं लिंक दे दूँगी। बहुत ही मस्त है ये, कुछ मुझे 400 के अंदर ही पड़ा है, लेकिन अच्छा है ना, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी गाइस। ब्लैक कलर का ट्राउज़र है, और वाइट कलर का ये आपको इनर है ऊपर का, काफ़ी अच्छी है सर्दियों के लिए, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मस्त कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था। तो फिर मैंने सारी चीज़ें काम कंप्लीट करने के बाद किचन क्लीन कर दिया था, पापा को खाना खिलाने उलाने के बाद फिर पापा शाम को 6:30 बजे रेडी हो गए। और रेडी होने के बाद वो ना टाइम के बहुत पंक्चुअल है ना, वो टाइम पे अगर कोई टाइम पर बुलाया है ना, तो उसके ना मतलब वो ना 1 घंटा पहले जाना पसंद करते, लेट नहीं करते हैं। मतलब उनको ना हर चीज़ टाइम पे होना चाहिए, खाना पीना सोना हर चीज़। यहाँ पापा अर्नब से बात करने के, तुम भी चलोगे बिहार? तो अर्नब बोलता है कि नहीं मैं तो नहीं जाऊँगा, मैं यहीं पर रहूँगा, मुझे नहीं जाना है। और यहाँ पर पापा उसको मतलब बहुत खिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पापा की बात नहीं मानता है, वो पापा के पास जाता नहीं है। और यहाँ पर वो लिट्टी खा रहा था, और आराध्या भी जस्ट स्कूल से भी आई थी, और ये अर्नब मेरा सोया हुआ था, तो सोकर उठा तो वो वही लिट्टी वगैरह खा रहा था, और उसके दादा उससे बात कर रहे थे। यहाँ पर पापा बस निकलने वाले थे, तो मैं पापा को चाय वगैरह बना के दी, और फिर उनका मैंने सब कुछ पैकिंग कर दिया था अच्छे से, खाना पीना, फिर कपड़े वगैरह सब अच्छे से पैकिंग कर दिया था। और मैंने ना सारे काम भी कंप्लीट कर लिए थे, बस दिया बत्ती भी कर लिया था शाम को। यानी यहाँ पर शाम को 7 बजने में बस 5 मिनट रह गए थे, 5-6 मिनट। तो ये पापा बोल रहे अब मैं जा रहा हूँ, नहीं तो लेट हो जाऊँगा। पापा को पता नहीं क्या डर लगता है, पापा को लगता है कि मेरी ट्रेन ना छूट जाए, मैं लेट ना हो जाए, कि वो लेट नहीं होते हैं, लेकिन उनको अंदर से डर सताए रहता है हमेशा। और खाना भी वो टाइम पे ही खाते हैं, उनको पता है, बोलते हैं ना कि सब कुछ टाइमली होता है ना तो अच्छा होता है, वरना मतलब इंसान जो भी काम होता है, खाना हो तो टाइम पे खाओ, सोना है तो टाइम पे सो जाओ। तो बस पापा को यहाँ पर मैं पैर छूँगी, और पापा जाएंगे, अब निकलेंगे, और फिर देखो 10-12 दिन के बाद पापा फिर से वापस आ जाएंगे, क्योंकि पापा की ड्यूटी है, तो ज़्यादा छुट्टी तो नहीं ले सकते हैं। तो वही पापा बिहार जा रहे हैं अभी।
और पापा को भी मुंबई में मन लगने लगा है। पहले तो आए थे जिस दिन, उस दिन बोले थे कि मतलब कैसे रहते हो आप लोग मुंबई में, ये वो। मतलब देखो जो गांव में रह गया ना तो उसको मुंबई में मन ही नहीं लगता है, तो फिर उनको वैसे ही मन नहीं लग रहा था। लेकिन उनको रहते रहते ना ये मुंबई अच्छा लगने लगा, तो वो गाँव नहीं जा रहे, तो मतलब यहीं पर वो फिर ड्यूटी करने लगे और यहीं पर रह गए। तो अच्छा है, चलो अपना कोई रहता है घर में, बुज़ुर्ग वगैरह तो सही रहता है। तो फिर यहीं पर पापा अर्नब से बात कर रहे थे और अब निकलेंगे ही। तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था कि ऐसे भी पापा पूरे दिन घर में रहते हैं 11 बजे से 5 बजे तक, फिर शाम को ड्यूटी जाते हैं। इनकी नाइट ड्यूटी रहती है, तो इस शाम को ड्यूटी जाते हैं और फिर मॉर्निंग को 10:30 बजे आते हैं। तो वही अर्नब से कुछ बातें कर रहे थे। मतलब कहते हैं ना अर्नब को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आराध्या को भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो जाते समय बच्चों से मतलब होता है ना कि मतलब या 2 दिन के लिए छोड़ के जाओ या मतलब 1 दिन के लिए छोड़ के जाओ, तो बच्चों से होता है ना थोड़ा सा लगाव हो जाता है। तो यहाँ पर वही मतलब पापा के पैर वैर मैंने छुए। तो यहाँ पर मैं पापा को अर्नब से पैर बोली, दादाजी का पैर प्रणाम करो प्रणाम करो, तो फिर उसने आकर प्रणाम किया। तो यहाँ पर मैं ब्लॉग एंड नहीं कर पाई थी मॉर्निंग में। फिर मैं अर्नब को स्कूल इसकी 11:45 में 11:45 में स्कूल रहता है। मैं अर्नब को स्कूल छोड़ने चली गई, उसको रेडी वगैरह की अभी। तो फिर उसको स्कूल पहुँचा कर आऊँगी, और आराध्या को भी मैंने स्कूल छोड़ दिया है, तो फिर दोनों बच्चे स्कूल चले जाएंगे। लेकिन अर्नब स्कूल में जाने के बाद वो रह ही नहीं रहा था। मैं जैसी सोच रही थी उसको निकल जाओ, और नहीं तो मैम ने बोला कुछ देर इसके साथ आप प्ले करो, खेलो, उसके बाद आप जाना। तो मैं ना आधे घंटे वहाँ पर बैठे रह गई। ये रह ही नहीं रहा था मेरे बिना भी, इसका सेकेंड डे था ना इसलिए। और ये मतलब ना कहते हैं ना कि बच्चे मम्मी पापा को मिस करते हैं, उसको हर चीज़ अनजाना लगता है। तो मैं अर्नब के साथ जितना भी प्ले करने की कोशिश कर रही थी, बट अर्नब बात ही नहीं मान रहा था, वो मुझे जाने नहीं दे रहा था। मैंने बोला बेटा कार चला लो, तो नहीं नहीं मुझे उतारो उतारो कर रहा था। मतलब वो रह ही नहीं रहा था गाइस, मैं करूँ तो करूँ क्या। उसके बाद फिर यहाँ पर देखो अर्नब को मैं लेकर भी आ गई। 2:15 पे इसकी छुट्टी होती है, फिर गई, फिर इसको लेकर आई। और ये रास्ते में इतना जिद करने लगा चॉकलेट के लिए। मैं एक चॉकलेट गई दिलाने के लिए, बस इसने 3 ले लिया। क्रिस्पी पिल्लो चॉकलेट होता है ना, वो बोला कि नहीं मतलब और भी चाहिए। तो कैसे उसको संभाल के लाती हूँ, बट आता नहीं है। मतलब खुद से ट्राई कर रहा, देखो चढ़ने के लिए। मैंने बोला खुद से ट्राई करो, चलो। इसको हर चीज़ मैं थोड़ा सिखाती रहती हूँ। ये लिफ्ट है बेटा, और मतलब लिफ्ट के मैं गेट खोलती हूँ, अंदर जाता है, तो फिर मैं उसको ये भी सिखाती हूँ कौन सा फ्लोर है, तो ये है वो। तो काफ़ी बच्चों को अगर आप बचपन से सिखाओगे ना, तो बच्चे ना वो आपकी इनकी माइंड होती है ना ब्लैंक होती है, कहते हैं ना एकदम खाली जगह, वहाँ पर जो भरेगा वो भरेगा। इसलिए बच्चों को बचपन में अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाओ जिससे बच्चे अच्छे से बन सके। सो हेलो एवरीवन, तो फाइनली हमारे पापा जो है चले गए हैं, और कब से सोच रही ब्लॉग को एडिट करूँ, टाइम ही नहीं मिल रहा था। फिर अर्नब को गई स्कूल से लेने के लिए, फिर अर्नब को स्कूल से लेकर आई, तो मैम ने कॉल किया था कि मतलब रो रहा था, तो कुछ देर आपको अर्नब के पास बैठना पड़ेगा। तो हम कुछ देर अर्नब के पास बैठे हुए थे। फिर अर्नब मेरे को छोड़ ही नहीं रहा था। अगर मैं कोशिश कर रही थी ना मतलब निकल जाऊँ वहाँ से, तो नहीं जाने दे रहा था अर्नब, ऐसा मतलब कर दिया था। आधे घंटे के साथ मुझे अर्नब के साथ बैठना पड़ा था। फिर मैं धीरे से निकल गई, फिर अर्नब को वहाँ पे छोड़ दिया। फिर अर्नब अपना जो टाइम है 2:15, तो उस पर वो अर्नब आ गया, मतलब आया। फिर हम लोग इसको लेकर आए, फिर खाना वाना खिलाए, खाना वाना बनाए थे, तो खिलाने के बाद सो गया था। मैं भी अर्नब के साथ सो गई थी। फिर सोची थी ब्लॉग एंड करूँ, बट ब्लॉग एंड नहीं कर पा रही थी। और पापा भी चले गए, आप तो देखे पापा चले गए हैं। फिर आएंगे पापा, मतलब 10-12 दिन में आ जाएंगे, और किसी काम से गए हैं। तो अभी आज का जो घर है पूरा सूना सूना लग रहा है, क्योंकि पापा रहते थे तो कभी ये कभी वो मतलब दिस डेट करते रहते थे। और उनके लिए मतलब स्पेशल मैं किचन में उनके लिए स्पेशल खाना बनाती रहती थी 24 घंटे में। पापा ये खा लो, ये खा लो, ये खा लो। तो पापा चले गए। तुम इधर आओ इधर, ये देखो यूट्यूब फैमिली को बोलो हाय। तुम जाओ बेटू पढ़ो ना, मैं इसको बोल रही हूँ कि जाओ, तो आराध्या के ट्यूशन वाली मैम आई है, तुम भी जाकर पढ़ो। बट ये जा नहीं रहा पढ़ने के लिए, बोला कि नहीं जाऊँगा। तो देखो पापा रहते थे ना, तो कम से कम हमारा खाना बन जाता था, बहुत जल्दी बन जाता था। 3 बजे सब्जी पापा के लिए बनाती थी लंच के लिए, तो उस समय अपने लिए भी बना लेती थी। और रोटी रात को बनाती थी, या कुछ मीठा बनाता होता था रात को बनाती थी। लेकिन आज अब खाना बनाना है, शाम का टाइम हो गया, 7:30 हो गया है। तो अभी मैं सोची ब्लॉग को पहले एंड कर दूँ आप लोगों के लिए, उसके बाद खाना वाना बनाऊँगी, उसके बाद खाना खाऊँगी, है ना बेटा।